सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा कि यूकेडी एक अलग राज्य बनाने के लिए यूकेडी ने काफ़ी मेहनत की और हमारे दुर्भाग्य है कि उनको अपने सपनों का राज्य बनाने का मौका कभी नहीं मिला। और राष्ट्रीय पार्टियां जिनका एक्चुअली बहुत कम योगदान रहा या नहीं के बराबर योगदान रहा, वो आगे आए और पहाड़ की समस्याओं को बिना जाने उन्होंने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना शुरू किया। उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं, यहाँ पर बेरोजगारी अपने चरम पर है। हमारे युवा आक्रोशित हैं आज। पलायन, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन वो रुका नहीं है, क्योंकि उसके लिए जो जरूरी संसाधन जो वहाँ के शासन प्रशासन ने जुटाने चाहिए, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया है। अगर आज आप देखेंगे तो हमारा विकास सिर्फ लोकल नगरों तक ही सीमित है। गांव घरों में आज भी रोड नहीं है और हम खुश हैं कि बस हमने सड़क बना दी है, हमने एक हाईवे बनाया है जो साल में 1 महीने लगभग बंद रहता है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम यूकेडी ने जिस तरह का राज्य बनाने के लिए, हमने अलग राज्य बनाने के लिए जो हमने लड़ा, इतना बड़ा लड़ाई ली, उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि हमारी जन समस्याओं को उठाएंगे और उनका समाधान करेंगे। हमारे लोकल बच्चों को, जब हम पलायन की बात करते हैं, हमारे लोकल बच्चों के लिए रोज़गार होना चाहिए जिससे उनको यहीं पर काम मिले। मैं ऐसे काफ़ी बच्चों से मिला हूँ जिनकी इच्छा है कि वो यहाँ से बाहर दिल्ली मुंबई न जाए, लेकिन उनके पास क्या ऑप्शन है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोकल समस्याओं को लेके उन चीज़ों को का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी युवा शक्ति, हमारी मातृशक्ति को यहीं पर रोज़गार मिले और हम अपनी प्रदेश को आगे बढ़ा सकें। हमारा हमारा जो माननीय काशी बिहारी जी जो संघर्ष किया था, घर घर आंदोलन पहुंचाया था, और वही आंदोलन अब जो है मुझे लगता है पार्टी जो ऊपर हाईकमान भी वही आंदोलन करने के लिए तत्पर है। तो आप देख रहे हैं आज जो है भाजपा कांग्रेस का जो है उत्तराखंड में लूट खोट सटोट जो चल रहा है, वही जो है जनता जो है घर घर देख चुकी है कि इनका लूट खसोट का एजेंडा ही है। तो असली संकल्प जो हमारा जो है घर घर जो है हमारा एजेंडा ये था कि हर घर रोजगार मिले और हर यहाँ जवानी और जंगल का जो हमारा अधिकार जो है मिले, और हमारा वही संघर्ष और जो है करने के लिए हम जो है बाध्य होंगे। अब इसके लिए लड़ाई जो है मजबूती ढंग से लड़ना पड़ेगा हम आपको। ठीक, धन्यवाद। इसलिए कहना चाह रहे हैं कि ये लड़ाई एक बिंदु पर नहीं, जल, जंगल, जमीन और जवानी, इन चारों चीज़ों का उपयोग करने का संकल्प लिया था और ऐसी कल्पना की थी कि हमारे क्षेत्र में ही रह करके हमारी योजनाएं बने, पहाड़ की योजनाएं पहाड़ में बैठ करके। लेकिन इस राज्य की जो अवधारणा थी, राष्ट्रीय पार्टियों ने चुरा कर अपने खेमे में डाल लिया, क्योंकि संसाधन का अभाव था यूकेडी के पास। संसाधन के अभाव में ये अपना मुकाम तक नहीं पहुंचा पाए। आज भी देख रहे हैं देहरादून में बैठ करके राजनीति हो रही है, परिसीमन हो रहा है, तो पहाड़ की सीटें कम हुई और मैदान के क्षेत्र के लोगों को बढ़ा दी। अब तो समस्या यहाँ तक आ गई, पहले हमने लड़ी थी लड़ाई राज्य बनाने की, उत्तराखंड राज्य की, आज तो अब विषय आ गया पहाड़ी और पहाड़ की बात करने की। हम पहाड़ की बात अगर आज नहीं करेंगे, पलायन हो रहा है, आए दिन अखबारों में बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। हमारे युवाओं के लिए प्रदेश के अंदर कोई नीति नहीं है, जबकि किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी हुआ करते हैं युवा, लेकिन युवाओं के लिए कोई आज भी योजना नहीं है। डिग्री कॉलेज के छात्रों को देखो, बेरोजगार छात्रों को देखो, आए दिन कोई न कोई आंदोलनरत है, कहीं भी समस्या का गहन अध्ययन नहीं किया जाए। अब यूकेडी का लक्ष्य है कि नौजवानों को पुनः जोड़ करके, क्योंकि राज्य आंदोलन की जब लड़ाई हो तो नौजवानों की भागीदारी सबसे ज़्यादा थी, और नौजवानों को बहला फुसला कर इन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों ने एक ठेकेदारी का लालच देकर अपने यहाँ पाली में डाल दिया है। लेकिन उससे बाहर निकालना होगा नौजवानों को। मातृशक्ति ने इस लड़ाई को लड़ा था, उनको भी इससे बाहर निकालना पड़ेगा। पुनः हम नौजवानों को संगठित करेंगे, हम छात्र संगठनों में जाएंगे, छात्र संगठनों को महिला शक्ति के बीच जाएंगे, और हम उत्तराखंड की जो अस्मिता पर चोट हो रही है, जो हमारे तमाम मुद्दों को इन्होंने हाशिए में डाले हैं, पुनः उनको पुनर्जीवित करते हुए जिस कल्पना के सामने हमने उत्तराखंड राज्य बना था, वो परिकल्पना एक दिन अवश्य रूप से हम साकार करने में समर्थ होंगे। पुनः ये हमारी पीड़ा है, इसलिए इस उम्र में आज फिर हम इन नौजवानों के साथ खड़े हैं। मुझे उम्मीद है कम से कम चंपावत जिले में हमारे पास नौजवान अध्यक्ष और महामंत्री हैं, और इन्हें में काफ़ी कुछ करने का
एक बीड़ा भी उठाया। इसकी मनसा भी इनकी है, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ ये काम करने के तैयार। हमारा काम इनका मार्गदर्शन करना है और आने वाले समय में निश्चित रूप से कम लोहाघाट चंपावत दोनों विधानसभा में हम अपना परचम लहराने में समर्थ होंगे, ऐसा हमारा मानना है।